हम 2047 तक विकसित भारत में विकसित राज्य बिहार को देखना चाहते हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि बिहार के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी सुविधाएं हैं, चाहे रोज़गार ही क्यों ना हो, उसके लिए उन्हें बाहर नहीं जाना हो। गार्गी अध्याय के माध्यम से पिछले वर्ष भी गार्गी उद्यमी सखी सावन महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम महिलाओं के हुनर को रोज़गार प्रदान करें। इस बार हो रहे 11 अगस्त को उद्यमी सखी सावन महोत्सव में आप देखेंगे कि महिलाओं द्वारा स्टॉल एग्जीबिशन लगाए जा रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपने हुनर को प्रदर्शित करना चाहती हैं, और सबसे खास बात, ये घरेलू महिलाएं हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल लेडीज़। तो वो अपने हुनर को एग्जिबिट करेंगी, एग्जीबिशंस लगाएंगी, और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बेगूसराय और अन्य जिलों से भी महिलाएं आ रही हैं। इस बार का हमारा थीम है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, और महिलाओं को उसको लेकर बहुत उत्साह है उनमें। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विकास वैभव सर उपस्थित रहेंगे, और मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे गार्गी एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर्स हैं। आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनसे आगे ही जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति बाला है, मैं गार्गी अध्याय की मुख्य मेंबर हूँ। धन्यवाद। अभी जो कह रहे हैं कि राष्ट्र के लिए हमारी महिलाएं क्या कर सकती हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, तो हम ये कह रहे हैं कि कोमल हो कमज़ोर नहीं तुम, कोमल हो कमज़ोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है, मौत भी तुमसे हारी है। महिला जब एक लड़की जन्म भी लेती है तो देखिए, अगर डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी हो या माँ की तबीयत ख़राब हो तो लोग कहते हैं लड़की थी ना इसलिए बच गई, नहीं तो बचती नहीं। तो ये तो भगवान ने दिया है लड़कियों को, हम महिलाओं को, कि वो ज़्यादा शक्त हैं, ज़्यादा मजबूत हैं मर्दों से। फिर ये सवाल क्या कि महिलाएं क्या करेंगी राष्ट्र के लिए? बिना महिलाओं का तो राष्ट्र कुछ कर ही नहीं पाएगा। सधर्मिणी है, अर्धांगिनी है, वो तो साथ साथ बढ़ के चलेंगी, तभी हमारा शहर, हमारा परिवार, हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। माना कि रुकावटें बहुत हैं ज़िंदगी में, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, उन सब के रहते हुए भी, उन रुकावटों को देखते हुए भी महिला आगे बढ़ी है और बढ़ेगी। कौन सा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं नहीं हैं? वो गांव का पंचायत हो या आपके प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो या प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, कहीं जहाँ की महिलाएं नहीं पहुँची, डॉक्टर हो, वकील हो, आपकी एयरक्राफ्ट चलाने वाली हो, ट्रेन चलाने में हो, कोई ऐसा जगह बाकी रहा या स्पेस हो, कहीं भी तो महिलाएं पीछे नहीं रही। और महिला कुछ करती है तो घर के साथ करती है, परिवार के साथ करती है, अपने घर, हस्बैंड, ससुराल वाले सबको ले दे कर चलाती है, और किसी चीज़ में वो कम नहीं है, वो आगे बढ़ती जा रही है और आगे ही बढ़ेगी। कहते हैं कि बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, बहुत अंधकार है। सचमुच अंधकार तो बहुत है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है? एक एक दिया तो महिला जला कर देखे। हर एक घर में अगर महिला एक दिया जलाती है तो क्या हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा राष्ट्र क्या अंधेरा में रह सकेगा? वो आगे बढ़ेगा, ज़रूर आगे बढ़ेगा, और बढ़ रहा है, और कुछ भी नहीं छूटा है जहाँ महिला नहीं पहुँची हैं, और इसी तरह आगे बढ़ती ले जाएंगी। सारे समाज को, मर्द जाति को, सबको आगे ले करके साथ बढ़ेंगी और खुशहाली बढ़ेगा। हमारे संसार में हमारे देश का नाम आगे होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार जो ये गार्गी चैप्टर से महिलाओं की उद्यमी महिलाओं के बारे में आगे बढ़ाने की बात हुई। उन्होंने एक बात कही कि महिलाएं तो बहुत क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, लेकिन एक गृहिणी जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको एक जगह देना उनके मनोबल को बढ़ाता है। वो समाज में मान लो कि पढ़ी लिखी हैं, वो तो उन्होंने अपना जगह बना लिया, मुकाम बना लिया है, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन जो महिलाएं घरेलू हैं
और उनको अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी हम तारीफ़ करते हैं। क्योंकि अगर महिला, हर तबके की महिला को, सिर्फ शहरीकरण की महिलाओं को नहीं, हर तबके की महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, स्ट्रांग होती हैं, तो हर घर में जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, परिवार सुखहाल होता है। और इनका ये वाकई में इस चीज़ को बहुत ही महत्व दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बार बार कहा कि उन महिलाओं के लिए कर रहे हैं जो महिलाएं घर में अपनी अपनी चीज़ों को बनाती हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जहाँ जाके खुद को खड़ा कर दें। तो चूँकि मैं मानसिक समस्याओं का हल करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अगर महिलाएं इस तरह स्ट्रांग होती हैं तो मेंटली फिट होती हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं, तो घर में खुशियाँ भी आएंगी और वो बहुत अच्छा सोचेंगी। और जो महिलाएं स्वस्थ होंगी तो स्वाभाविक सी बात है उनके बच्चे स्वस्थ होंगे। आर्थिक संपन्नता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। निर्भरता है, ठीक है, लेकिन जब तक आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं होंगे, हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। और ये मौका महिलाओं को जो मिल रहा है, वाकई हम उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। सराहनीय कार्य की हम प्रीति जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।